हेलो गाइस, ये जो सामने देख रहे हो रास्ता, और इधर से ये रास्ता जाता है हमारे इधर खेत की तरफ। ये सामने जो आप खेत देख रहे हो ना, ये 8 बीघे का खेत है। कभी यहाँ पे बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे इसको मतलब सभी इकट्ठे करते थे खेती को, और फिर उसके बाद घर पे लेके जाते थे। गाइस, मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ, इसको वैसे तो राजस्थानी भाषा में काकर कहते हैं। मतलब ये खेत, उसके पास वाला खेत, वो खेत, वो खेत, वो खेत, ये खेत, और ऐसे और भी खेत है। उन सब में जो भी गेहूँ चने इकट्ठ होते थे, उनको इस, आप अपनी भाषा में कुछ भी कहो, लेकिन राजस्थानी में इसको काकर कहते हैं। यहाँ पे इकट्ठा करके बैलों के द्वारा उसको मतलब निकाला जाता था। और आगे दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से जस्ट रास्ता था, और इस रास्ते से हमारा जो गांव जहाँ पे मैं जन्मा, कालागुन, वहाँ पे लेके जाया करते थे। ये खेत काका जी के पास हिस्से में आया हुआ है, और ये खेत हमारे हिस्से में आया हुआ है। तो हमारे पापा जब थे तब यहाँ पे अच्छी खेती करते थे। लेकिन ये देखो, अभी तो अंग्रेजी ये पेड़ खड़ा हो गया। मैं इसकी बहुत जल्दी वापस सही करने की प्लानिंग में हूँ। और ये काका जी के जितने भी खेत देख रहे हो ना, ये हालत हो गई, मतलब जंगल सा हो गया। आप देखो, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ सामने, आप देखते रहना। मतलब ये आप सामने जो खेत देख रहे हो अभी, ये हमारे हिस्से में आया हुआ खेत है। और अभी इसके अंदर हमने इसको ठेके में दिया था उन्होंने, मक्की, और मतलब मक्की का वापस इसमें दाने डाले हैं जिससे मक्की उगेगी। और ये है बड़े पापा का खेत। ये देखो, यहाँ पे ऐसी भी व्यवस्था करके रखते हैं ताकि चाय आएगी यहीं पे बना सके। चूल्हा वूल्हा बना के रखा हुआ है, ये छोटा सा चूल्हा। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब हमारे यहाँ पे हमारे पापा बहुत अच्छे से यहाँ पे खेती करते थे। पूरा खेत इन दिनों में तो मक्की इस तरह से बड़ी हो जाती थी। ये देखो, इतनी बड़ी हो गई, अच्छी होती थी। लेकिन क्या करें, अफसोस अभी पापा नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको ठेके में देना पड़ा। हमने इस खेत को ठेके पे दिया, और उन्होंने इसमें ये मूंगफली भी उगाई। मतलब कहने का मतलब, आधे खेत के अंदर मूंगफली के दाने डाले और आधे में मक्की, और उस साइड में खाली है और उस साइड में कुछ उगाया है। तो उनके हिसाब से जो भी है, लेकिन अभी हम फ़िलहाल खेती नहीं कर पा रहे। बाकी ये देखो, ये इस तरह से तारबंदी करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे नील गाय बहुत आती है, और उसकी व्यवस्था के लिए इस तरह से तारबंदी करनी पड़ती है। अभी मैं, आप वीडियो में बने रहना, कैसे हमारे यहाँ खेती होती थी। ये देखो, ये पानी जाने का रास्ता। लेकिन अभी तो क्या है, कुछ सिस्टम बदल गए हैं जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा बने रहना वीडियो में। अभी मौसम कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। आप मेरे पीछे खेत देख रहे हो ना, ये खेत, इसके पास वाला खेत, और उधर बड़े पापा का खेत, और ये बड़े पापा का खेत। और सामने देखो, जिन्होंने जल्दी मक्की को मतलब उगाई, उनके अभी तो मोजर कहते हैं वो आ गई, और बहुत जल्दी मक्की भी आने वाली उनकी। ये हमारे जितने भी खेत हैं, मैं उसको आपको अच्छे से दिखाता हूँ, आप देखना। मौसम बहुत बड़ा सुहाना मौसम है अभी। ये जितने भी खेत है, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक वो खेत हमारा है। उसके आगे बड़े पापा के हिस्से में आया हुआ है फिर। और अभी मैं आगे दूर लेके जाऊँगा, उस साइड में हमारा कुआं है जहाँ से पानी आता था। कुल मिला के क्या है कि जब हमारे पापा थे तब बहुत अच्छे से खेती करते थे। लेकिन अभी पापा नहीं है तो अफसोस है, ये ठेके में देना पड़ा। और अभी देखो खेत की ऐसी हालत हो रही है। लेकिन बहुत जल्दी मैं इसको अच्छे से करके, बहुत जल्दी अच्छी यहाँ पे उस तरीके से सब्जी उगाने का प्लानिंग है, ये मैंने सोच के रखा हुआ है। तो वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा, वीडियो में बने रहना।
अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ हमारा पुश्तैनी जो कुआँ है उसके बारे में जानकारी दूंगा। बाकी पूरे ये जंगल है, क्योंकि यहाँ पे खेती करते ही नहीं, तो इस तरह से हालत हो गई। अभी ये जो सामने आप देख रहे हो, इसको वैसे तो राजस्थानी भाषा में वाड़ा कहते हैं, बाकी ये नाला है, यानी कि इस साइड से पानी आता है और इस साइड जाता है। आपकी बरसात कम गिरी, इसकी वजह से ऐसा नज़र आ रहा है। पहले ये नहीं था, लेकिन वो बड़े भाई साहब ने मिल के थोड़ा मेहनत करके ये सब बना लिया है। मतलब इस साइड से नाला आता है और इधर जाता है काला भाटा तालाब, और इसके जस्ट हमारे सामने ये आप देख लो वो कुआँ है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इंजन से खेती होती है। यानी कि एक समय था जब बैलों के द्वारा भी पानी निकाला जाता था, और अभी हमारे यहाँ तो इंजन की व्यवस्था है। ये पानी यहाँ तक भरा रहता था तो हम पीते थे। अभी इतना कुआँ भरा हुआ है। बाकी ये देख लो सिस्टम। ये जो सामने देख रहे हो, ये मतलब बैलों के द्वारा जो खेती होती थी उसके लिए बनाया गया है। इस तरीके से रहता था, ये यहाँ पानी भरना, फिर ऐसे पानी जाना, और वो दूर तक, मतलब जहाँ तक आपको ये नज़र आ रहा है ना, वहाँ तक। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। तो बैलों के द्वारा पानी निकालने की जो प्रोसेस थी वो वहाँ तक बैल जाते थे, ऐसा। उसको सड़ कहते थे। अब उसको हिंदी में मैं भी क्या बोलूँ, मेरे को भी आइडिया नहीं आ रहा है। बाकी सड़ के द्वारा खेती इस तरीके से होती थी। अभी तो क्या है, देखो बहुत सारे रख दिए और इंजन की व्यवस्था हो गई, तो बस इस तरीके से जाते हैं। फिर भी पापा ने सोचा कि इसको थोड़ा अच्छा करें। जब पापा के दिमाग में कुछ ख्याल आया तो पापा ने क्या किया, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो वाला इंजन हमारा, उससे ये कनेक्शन कर दिया। ये तो क्या है, इस कनेक्शन से क्या हो रहा है, अभी सीधा यहाँ से पानी, मतलब ये पाइप डाला हुआ है और सीधा हमारे वो जो पट्टी वाला खेत दिखा है ना, वहाँ पे वो निकलता है। ये पापा के द्वारा एक छोटा सा कमरा भी बनाया गया, जहाँ पे एक बार कभी पट्टे वाला इंजन लगाया था, मेरे को बचपन में याद है। मैं यहाँ बैठता था, और ठीक है, कुछ यादें हैं, तो मैंने सोचा शेयर करूँ मैं आपके साथ में। सामने वो देखो भैंसे का बैल वगैरह चल रहे हैं, और ये यादें मेरी बचपन की, सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो और बाकी तो देखो हमारा खेत इस तरीके से, ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये छोटा सा पुल बनाया बड़े बड़े भाई साहब ने। इस पुल से हम जाते थे, हमारे इधर रास्ता जाता सीधा कालागुन की तरफ। मैं आपको आगे का थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो, वो मेरे काकीशा आ रहे हैं, तो वहीं से हम लोग आया करते थे। फ़िलहाल काफ़ी मतलब हम लोग है ना, इस साइड से उधर, यहाँ से आधे किलोमीटर जैसे मैं भी आया, उधर हमारा घर बना लिया, तो हम उधर रहते हैं। बाकी